हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग जुड़ जाओ फटाफट, सभी लोग आ जाओ भाई। आवाज नहीं आ रही भाई? कैसे कैसे आवाज नहीं आ रही? आवाज आनी चाहिए भाई। आ रही आवाज? जल्दी कमेंट करके बता दो भाई एक बार। सभी लोग को आवाज आ रही है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। जल्दी बताइए भाई, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। चलो चलो भाई, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है सुन लो भाई। आज हम लोग पूरे टोटल पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण से जितना क्वेश्चन आता है सारा आपको नोट करना है। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है जहां में दिक्कत होती है। पहले तो जो पता है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद टोटल क्वेश्चन पढ़ेंगे जितना पेपर में आता है भाई। ठीक है भाई, तो सभी लोग जुड़ जाओ और फटाफट पूछूंगा, अगर आपको आता हो तो बता देना। ठीक है भाई, पर्यावरण में जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ईवीएस में, तो सबसे पहले वन के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, 2 मिनट सुन लो, उसके बाद फटाफट पूछूंगा, बता देना अगर आता है तो। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि जो भारत में वन है वो सारे 22% भाग पर वन है, रहनी चाहिए 33 सही 1/3% भाग पर। 33 सही 1/3% भाग पर वन रहनी चाहिए, लेकिन है कितना पर? 22.5% पर। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो सबसे अधिक जो वन है, भारत में सबसे अधिक जो वन है, ध्यान से सुन लेना, सबसे अधिक जो वन है वो है भाई आपका एमपी में, सबको पता है ये बात। और सबसे कम जो है, सबसे कम की बात करेंगे तो ये है आपका हरियाणा में। कहां है भाई? हरियाणा में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो पता है वो है कि 1973 तक, यानी 72 तक कह सकते हैं, भारत के राष्ट्रीय पशु शेर था। लेकिन उसके बाद 1973 से बाघ संरक्षण अधिनियम हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल ध्यान है। इसके बाद मैं पूछूंगा, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन बताना अभी 2 मिनट में। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, कब? 1973, उस समय से बाघ बन गया 1973। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है भाई 29 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद पढ़े हो गए रेड डाटा बुक में लुप्त जो भी जंगली जीव होते हैं, लुप्त जितने जंतु होते हैं उनके बारे में अध्ययन की जाती है। किसमें? रेड डाटा बुक में। इसके बाद पढ़े होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है भाई, वो मनाया जाता है आपको 5 जून को। कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को। सबसे पहले 1972 में 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कहां? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे एक एक कंसेप्ट को। आज मैं दिखाऊंगा, 50 क्वेश्चन टोटल पूछूंगा, पेपर का आया हुआ, फिर देखना कि आपको कितना याद है। ये तो नॉर्मली चीज बता रहा हूं जो आपको हो सकता है पता हो या नहीं पता हो। इसके बाद हम पेपर क्वेश्चन बोलूंगा और एक एक क्वेश्चन को देखना है। पूरे पर्यावरण के क्वेश्चन से लोग घृणा करते हैं, कम पड़ता है, क्योंकि लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता या याद नहीं होता। लेकिन आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, ये बात तो यहां तक तो आपको पता होगी, नोट कर लेना। ठीक है भाई, आइए, तो यहां तक आपको सारा कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता क्या है, एक एक क्वेश्चन पेपर का सुन लो। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सुनेंगे पेपर को। आपको अगर पता नहीं होगा तो नोट जरूर कर देना, क्योंकि लिखूंगा नहीं, उतना टाइम लगेगा। ठीक है भाई, हाँ। तो पेपर का पहला क्वेश्चन है कि किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। पहला क्वेश्चन, अगर पता ना हो तो नोट कर सकते हो पेपर का। यानी पर्यावरण संकट के रूप में कौन से वृक्ष को माना जाता है? इसका आंसर है यूकलिप्टस। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या? यूकलिप्टस। अगर आपको याद हो तो कमेंट कर सकते हो। पर्यावरणीय संरक्षण के रूप में बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किसको माना जाता है? यूकलिप्टस को। जो यूकलिप्टस है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, उसको पर्यावरणीय संरक्षण के रूप में माना जाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। पर्यावरणीय संकट के रूप में, पर्यावरणीय संकट के रूप में कौन सा माना जाता है भाई? यूकलिप्टस को। ये बात क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन जो बना है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण अधिनियम नोट करते चलना भाई, एकदम पेपर का क्वेश्चन एक एक चीज बताऊंगा। पर्यावरण के क्वेश्चन आज कंप्लीट, उसके बाद आप कमेंट करके पूछ सकते हो वन संरक्षण अधिनियम कब बना,
तो ये बना 1980 में। कब बना भाई? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन आता है, ये तो वन संरक्षण अधिनियम हो गया, अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? एकदम फटाफट नोट कर लेना, ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। 1972 नहीं था मेरे भाई, 1972 नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1972 में पर्यावरण का कोई भी पॉइंट नहीं है, बस 1972 में एक ही चीज है, जिसमें 1972 में 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। यह बात ध्यान रखना, यह बात थी। लेकिन जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो है 1986 में। कब है भाई? 1986 में। बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को पेपर के आया हुआ है, ठीक है ना? एकदम सिस्टम से आपको एक एक चीजों को सिखा दूंगा, ठीक है ना? इसके बाद जो बना वो बना जल संरक्षण अधिनियम। बिल्कुल ध्यान रखिए, जिसको जल संरक्षण कहते हैं या प्रदूषण नियंत्रण, ये कब बना? 1974 में। नियंत्रण, बिल्कुल ध्यान। 1974 में पहली बार, उसके बाद 1986 में क्या हुआ? 1986 में, 1988 में, उसके बाद इस पर संशोधन हुआ। फटाफट नोट कर लेना, आज के बाद पर्यावरण के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस बिल्कुल आराम से पढ़ते रहना, एक एक क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगा, ठीक है भाई? बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है? ये नहीं कि बस पर्यावरण दिवस 5 जून से हटकर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, आपको पढ़ना है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है, भारत की पहली वन नीति, भारत की पहली वन नीति कब बनी? भारत की पहली वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनी? ये बात ध्यान रखना है। 1894 में, 1894 में। बिल्कुल ध्यान रखना है, कब बने भाई? 1894 में, ठीक है ना? ये सारा क्वेश्चन पेपर का आया हुआ है, ठीक है ना? एक एक चीजों को क्लियर कराएंगे। क्लियर? चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया, नोट कर लेना आराम से। अब चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाना है, बढ़िया से आधा घंटा की क्लास चलेगी, फटाफट देखना है। 30 मिनट क्लास चलेगी, 30 मिनट बढ़िया से पढ़ना है। अब क्वेश्चन आया है कि वन उत्पादकता केंद्र कहां है? वन उत्पादकता वीडियो को भाई अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो भाई, शेयर जरूर करो, लाइक कर दो भाई, शेयर। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना भाई। वन उत्पादकता केंद्र कहां है? झारखंड की राजधानी रांची जो झारखंड की राजधानी है, झारखंड जो बिहार का एक पार्ट बना 15 नवंबर 2000 को, तो वहां क्या है? वन उत्पादकता केंद्र। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? अब क्वेश्चन है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, वर्षा वन अनुसंधान एकदम बढ़िया से पढ़ लेना भाई, अनुसंधान संस्थान, ठीक है भाई? ये कहां है भाई? ये कहां है? जोरहाट में है। जोरहाट का है भाई, जोरहाट जो बोला है ये असम में पड़ता है। कहां? असम में। ये भाई असम, जहां की राजधानी क्या है भाई? दिसपुर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ये बात ध्यान रखना, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि पर्यावरण हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। जैसे मैथ्स में नाव और धारा, ज्योमेट्री से डर लगता है कुछ लोगों को, वैसे ही भी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जो 1984 में अहमदाबाद के सहयोग से बना। अहमदाबाद के सहयोग से बना। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं भाई, मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। यह बात ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनार पर बसा हुआ है। एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेना भाई, ठीक है भाई? नेट बहुत स्लो है। अच्छा जी, नेट बहुत स्लो है तो रिचार्ज करा लो, एक बार और करा लो रिचार्ज, तब सही चलेगा। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर नेट स्लो है, हाँ ठीक है, शेयर कर दिया, अच्छी बात है। अगर ज्यादा स्लो है तो 1-2 बार और रिचार्ज करो, कम से कम 3 रिचार्ज करा दोगे एक ही बार महीना के अंदर में, तुम्हारा नेट सही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई? इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कहोगे मैं भी रिचार्ज यहीं से कर सकता हूं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं यहां से नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कह रहा भाई नेक्स्ट पॉइंट, कछुआ संरक्षण अधिनियम। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। कछुआ संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए।
पढ़ेगा वही जिसको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, जो इसकी वैल्यू करेगा उसी को समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, कछुआ संरक्षण अधिनियम, क्लियर। तो ये कब हुआ भाई? 1975 में। और वही बाघ संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे भाई, बाघ का, तो 1973 में। कब बना भाई? 1973 में। वही टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, हाथी का, 1992 में। कब बना भाई? 1992 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए गैंडा की बात करेंगे, गैंडा की 1987 में। कब बना भाई? 1987 में। उसके बाद गिद्ध संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 2006 में। कब बना भाई? 2006 में। एकदम नोट करिए एक क्वेश्चन को और क्लियर करिए फटाफट, कमेंट करके बताते चलिए कि हाँ नोट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, इसमें सीधे पर्यावरण का क्वेश्चन उसके बाद मेरे से पूछ लेना, मेरे पढ़ा लेने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया भाई? यहां तक क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया का नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है भाई? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला। क्या नाम है भाई? कैलाश संखला को, कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है भाई? कैलाश संखला, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कहता है भारत में परिस्थितिकी, ये बात ध्यान रखना, के जनक किसे कहा जाता है भाई? के जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डॉक्टर रामदेव मिश्रा को। किसको? डॉक्टर रामदेव मिश्रा को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को क्या कहा जाता है भाई? परिस्थितिकी के जनक कहा जाता है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए, यहां तक नोट कर लिए भाई? फटाफट कमेंट करते चलो, नोट कर रहे हो तो बताते चलेंगे, एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, अब कुछ दिवस बताते हैं जो शायद आपको पता नहीं होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करो, मैं देखूं कैसे पता है ना भाई। अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। दिवस इसको नोट कर लेना भाई, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है भाई, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। पर्यावरण पढ़ा रहा हूं तो पर्यावरण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ाऊंगा, सारा पेपर का आया हुआ। आइए तो बात करते हैं यहां से क्वेश्चन को। चलिए आपसे जो मैं पूछ रहा हूं आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना। बहुत सारे दिवस मैंने बताया, बहुत सारे दिवस मैंने लिखवाया, लेकिन आज का दिवस अलग है। जैसे कह रहा है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस बता दो, बिना नेट पर सर्च किए हुए। रोकथाम दिवस बताओ कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस आपको पता है तो बताओ भाई। अच्छा नोट करिए भाई, तो मैंने भी बोर्ड पर से नहीं हटाया, नोट कर लो फिर बताना। हाँ भी नहीं मिटा रहा हूं, शायद आ जाएगा लग रहा है। अच्छा पेज तो नहीं लेता हूं ना मैं, तो डिलीट कर देता हूं, फिर भी होगा शायद, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो ये भी जा रहा है, जानकारी काफी है। ब्रोकन हट कह रहे हैं 22 नवंबर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तुमने आंसर दिया भाई, बहुत ही सुपर भाई। गलती, बहुत ही सुपर गलत भाई, एकदम धमकदार गलती के साथ एंट्री किया। थैंक यू फॉर बताइंग गलत थिंग, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई इसका आंसर है 2 दिसंबर, मिला ले भाई, 2 दिसंबर इसका आंसर है। इसका आंसर क्या भाई? 2 दिसंबर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या भाई? 2 दिसंबर। बहुत ही बढ़िया, एकदम तगड़ी गलती का जवाब दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर बताइंग दिस बात, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ भाई, अब कह रहे भाई विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, ध्यान से, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण, ये क्या मुंह भेज रहा है भाई? इस मुंह का मतलब क्या होता है मुझे बता दो। बी अभी ठाकुर, ये जो 5 जून बता रहे हो, पता है 5 जून को क्या मनाया जाता है भाई? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या कर रहे हो भाई? कैसे गलती कर रहे हो? ठीक है भाई, 5 जून को जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और जो हम लोग यहां पर पढ़ रहे भाई, वो यहां पर है भाई, यहां पर पूछा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भाई।
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, देख लो, पूछ रहा हूं तो कोई नहीं बता रहा भाई, 13 लोग देख रहा है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, बता दो भाई, 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है भाई? 26 नवंबर को मनाया जाता है भाई, 26 नवंबर को। आज जो 5 जून को मनाया जाता है ना, उससे कहते हैं पर्यावरण दिवस, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये देखो मिस्टर बता 28 जुलाई, ये अलग ही है, ये अलग ही इतिहास रट रहा है भाई। 28 जुलाई को, वाह जी वाह, पता नहीं कौन से किताब में से कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए अब पढ़ते भाई तंबाकू मुक्त दिवस। तंबाकू, हम लोग पर्यावरण पॉइंट पढ़ रहे हैं भाई। तंबाकू मुक्त दिवस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। तंबाकू मुक्त दिवस देख लो भाई, ये है भाई तंबाकू मुक्त दिवस 31 मई को। कब मनाया जाता है भाई? 31 मई को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हम लोग पर्यावरण की पॉइंट पढ़ रहे भाई। कब? 31 मई को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अब आपको पता है पृथ्वी और जल, ये तो पता ही होगा, ठीक है ना। कमजोर का तो काल लो, कमजोर चीज तो बता ही दोगे। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है भाई। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है भाई? 22 मार्च को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। अब आते भाई विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है भाई? 3 मार्च को। 3 मार्च को कब मनाया जाता है भाई? 3 मार्च को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक एक कंसेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है भाई। अब कहता है विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन परत, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कब मनाया जाता है भाई? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ये देखो, ये गौरव को देखो, ये 3 मार्च बता रहा है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 3 मार्च को। सब दिमागी हो, ठीक है भाई। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। यह पर्यावरण से रिलेटेड दिवस है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पर्यावरण से रिलेटेड दिवस मैंने आपको बताया। अब आइए पर्यावरण से रिलेटेड दिवस और भी देख लेते हैं भाई, और भी देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो बनता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कमेंट करके बता दो अगर पता है तो। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। पता है तो कमेंट करके बताइए भाई। पता है भाई? बोलो फटाफट। 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कब मनाया जाता भाई? 2 फरवरी को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब 2 दिसंबर कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं 3 दिसंबर लिखा रहता है, ठीक है ना। उस दिन क्या है? भोपाल गैस त्रासदी दिवस। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है ना भाई। भोपाल गैस ट्रेजिडी, ये बात ध्यान रखना। त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को मिक गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का, भोपाल में। तो ये भी पर्यावरण से रिलेटेड दिवस है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया भाई? अब आइए भाई विश्व जनसंख्या दिवस, ये बता दो। विश्व जनसंख्या दिवस बता दो अगर आपको पता है तो। विश्व जनसंख्या दिवस बताओ भाई। विश्व जनसंख्या दिवस, फटाफट बताओ भाई। विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता है, जल्दी कमेंट कीजिए भाई। वीडियो को शेयर करो, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। विश्व जनसंख्या दिवस, जल्दी बताओ भाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता भाई? हाँ बहुत बढ़िया भाई। टीना वर्मा, काजल वर्मा, एकदम सही है। दोनों लोग सही बता रहे भाई। ब्रोकन हार्ट बहुत बढ़िया, ब्रोकन हार्ट बहुत बढ़िया। उपकेंद्र यादव बहुत बढ़िया। 11 जुलाई, ये बात आपका बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा 11 जुलाई को, 11 जुलाई को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 11 जुलाई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम बात करेंगे विश्व आवास दिवस। पेपर में पूछा गया पर्यावरण का। विश्व आवास दिवस, आवास दिवस, ठीक है।
विश्व आवास दिवस, अगर आपको पता है तो बता सकते हो भाई। विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर को। कब भाई? 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को। तो ये पर्यावरण का दिवस था, जिसमें मेन दिवस मैंने आपको पढ़ा दिया। 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। ठीक है भाई, एक एक कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। चलिए अब कुछ और पेपर वाला क्वेश्चन आपको बता दूं जो आपको पता नहीं है आपको। ठीक है भाई, अब ये आप नोट कर लेना है या जैसे भी समझ लेना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बात करते हैं, एकदम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आया है पेपर में कि सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता कितने डेसिबल होती है? ऑप्शन में है, ऑप्शन में दे देता हूं, थोड़ा सा बताना कमेंट करके। सामान्य बातचीत में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? एक तो 60 डेसिबल दिया है, एक दिया है भाई 30 डेसिबल दिया है, एक दिया है 20 डेसिबल दिया है, एक दिया है 110 डेसिबल। आपके सामने ये 4 ऑप्शन, थोड़ा बताना तो कमेंट करके बताएंगे भाई। कमेंट करके बताइए किसका कमेंट जल्दी आ रहा है। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता, बताएंगे भाई, अगर जिसको भी पता हो बताइए। जो भाई 20 जो होता है ना, जो 20 बोले हो, ये 20 जो कहा जाता है कानाफूसी की। कानाफूसी मतलब फुसफुसाना, छोटी धीरे धीरे बात करना जिसमें आवाज सुनाई देती है, वहां 20 होता है। यहां पर कहा है सामान्य बातचीत। सामान्य बातचीत मतलब नॉर्मल, तो वहां पर जो आंसर है वो कितना है? 60 डेसिबल। कितना है भाई? 60 डेसिबल। 20 का मतलब था कान में बात कहना। हाँ, ब्रोकन हट कर 60 डेसिबल होगा सर। हाँ, मेरे बताने के बाद तो आपने उससे पहले बता दिया, बहुत बढ़िया, सही है। चलिए अब कहा जाता है पर्यावरण का रक्षा कवच कौन सा है? ओजोन परत। पर्यावरण का रक्षा कवच कौन सा है? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे ओजोन परत। क्या कहेंगे भाई? ओजोन परत। अब ओजोन परत की बात करेंगे तो ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकता है, जिससे कि अगर पड़ जाता हमारे शरीर पर, इससे ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर होगा। पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ओजोन परत को मापने वाली इकाई को डॉप्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डॉप्सन बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको? डॉप्सन। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, ये तो क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मैसेज लेट जा रहा है क्योंकि वो हो गया ना, आज सरकार द्वारा नेट ऑफ है ना, इसलिए लेट जा रहा है। हाँ चलिए, अब कह रहे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय, संरक्षण का मुख्यालय, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और उत्तराखंड के बारे में बात करें तो इसका राजधानी एक तो देहरादून है और दूसरा गैरसैंण है। कहाँ है भाई? गैरसैंण है, बिल्कुल। उत्तराखंड में कितना? 13 जिला है। 13 जिला है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, नंदा देवी जो पर्वत चोटी है, नंदा देवी, ये भी कहा है भाई उत्तराखंड में, बिल्कुल ध्यान है। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड। कब बना? 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो गंगा और यमुना दोनों निकलती है वो भी उत्तराखंड के, यमुना यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से। और जो भागीरथी और अलकनंदा जो दोनों आकर मिलती है तो उसी को अलकनंदा, उसी को गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? गंगा बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो उत्तराखंड की बात करें, ये दो राज्य, जो 2 देश से मिलता है, एक तो नेपाल हो गया और एक चीन से मिलता है। नेपाल और चीन दोनों से बॉर्डर इसका लगता है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, यहां तक आपको जानकारी मिल गई जो कि आपको पता भी होगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहां से देखेंगे, ठीक है ना। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया?
भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अधिनियम कब लागू किया? तो ये लागू किया है 1986 में। कब? 1986 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कब किया भाई? 1986 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, शिक्षा केंद्र कहां स्थित है? पर्यावरण संरक्षण, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां स्थित है भाई? तो ये आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, गुजरात का एक जिला है जो साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है जी, तो यहां से आपको मैंने एक एक चीज वन से रिलेटेड सारे पॉइंट लगभग मैंने आपको पढ़ा दिया, बिल्कुल एक एक चीजों को, पर्यावरण से रिलेटेड, वन से रिलेटेड चीज आपको पढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका अभ्यारण्य पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, ये सब चीजें आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है भाई, पर्यावरण में सारे चीजें आती है। इसके बाद इसके अंदर गैस की पॉइंट आती है, तो गैस वाला मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, कोई बात नहीं। अब आज देख लो कितना क्वेश्चन आपको नया मिला सीखने के लिए, है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। क्लास रोज चलती है, संडे या मंडे। ठीक है भाई, डेली क्लास चलेगी और डेली 10 बजे आपको ज्वाइन करना है क्लास को। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो एकदम, और लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फिर मिलते हैं कल 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।